इसराइल पर एक और बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेटों से किया, जिसकी वजह से इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बारे में जानकारी दी थी। हिजबुल्लाह ने एक बड़ा रॉकेट हमला, बहुत सारे रॉकेट एक साथ इसराइल के हाइफा एरिया में दागे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बड़े बड़े सेब और जैतून के बाग तबाह हो गए। बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में हुआ। यह हमला कल सुबह में हुआ था, लेकिन शाम के वक्त में हिजबुल्लाह ने एक और मिसाइल अटैक इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर कर दिया है। तकरीबन 10 मिसाइलें हिजबुल्लाह ने दागी। अब मिसाइल कोई छोटी मोटी तो होती नहीं है, मिसाइल तो मिसाइल ही है मेरे भाई। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी तरीके से नाकामी एक बार फिर से सामने आई है। आयरन डोम सिस्टम है, अब तो ठड भी तैनात हो गया है, लेकिन अभी उस तरीके से एक्टिव नहीं हुआ है। उसको सिर्फ ईरान के हमले के लिए रखा गया है। आयरन डोम फेल हुआ। उसके बाद ईरान की एक और सिस्टम है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग सिस्टम भी एक्टिव हुआ, लेकिन उसने भी ज़्यादा मिसाइलों को नहीं रोका। हालांकि कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं, लेकिन कुछ मिसाइलों ने तेल अवीव पर उत्तर पूर्व में एक टीरा एरिया है, वहां पर कई सारी बिल्डिंगों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। सैटेलाइट्स की ऊंची ऊंची बिल्डिंग थीं, उन बिल्डिंगों पर जाकर मिसाइलें गिरीं, जिसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स घायल हुए। मौतों का आंकड़ा अभी भी सामने नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान बड़ी बड़ी इमारतों को इसराइल के अंदर हुआ है। जिस तरीके से बैरूट के अंदर हवाई हमले करके, गाजा के अंदर हवाई हमले करके इमारतों को तबाह करता है, इसी तरीके से इमारतें तेल अवीव के अंदर भी हिजबुल्लाह की मिसाइल अटैक में तबाह हुई हैं। तो हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह के जो नई चीफ हैं बने हैं नईम कासिम, उनका भी यही कहना है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, भले ही हमारे कितने भी नेताओं को इजराइल मार दे। फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है हिजबुल्लाह से, उसके बस में जो कुछ भी है वो कर रहा है। देखिए, ये जो संगठन है, इनके पास लड़ाकू विमानों की कमी है, वह यही एक दिक्कत है। इन लोगों के पास अगर इन लोगों के तरह एयरफोर्स होती तो शायद इसराइल से बिल्कुल भी नहीं हारता हिजबुल्लाह। फिर भी अभी कड़ी टक्कर इजरायली सेना को दे रहा है। और ऑपरेशन में तो आपको लगातार मैं खबरें दे ही रहा हूं कि इजराइल की सैनिकों पर किस तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह पूरा मुकाबला इजराइल का कर रहा है। दोस्तों, 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल के ऊपर जो एक बड़ा हमला मिसाइल अटैक किया था, उस अटैक में इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इसराइल ने खबरें बाहर आने नहीं दी, लेकिन अब धीरे धीरे करके एक एक खबर बाहर आ रही है। सैटेलाइट इमेज के जरिए ये फिर जो बीमा कंपनियां हैं इसराइल के अंदर, वो नुकसान का बता रही हैं कि कितना कितना नुकसान हुआ है। सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए जो पता चला है कि टेलनफ एयरबस इसराइल के 3 सबसे बड़े एयरबस में से माना जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। इस एयरबस को पूरी तरीके से ईरान की मिसाइलों ने नष्ट कर दिया। सैटेलाइट इमेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एयरबस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसराइल की एयरफोर्स में, लेकिन इसको तबाह कर दिया गया ईरान के 1 अक्टूबर के हमले में। लेकिन इसराइल ने इस बात को नहीं कबूला। सैटेलाइट इमेज अब सामने आ रही हैं, तब बात पता चल रही है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि इसराइल जो बहुत बड़ी ताकत रखता है, वो अब शायद उतनी बड़ी ताकत नहीं बचा है। अमेरिका अगर साथ ना
हो तो इज़राइल कुछ भी नहीं है। अमेरिका अगर साथ छोड़ दे इज़राइल का तो फिर इज़राइल इस वक़्त उस कगार पर खड़ा है कि उसको हिज़्बुल्लाह ही तबाह कर सकता है। तो हिज़्बुल्लाह के जो ये 10 मिसाइला हमला हुआ है, रॉकेट 10 रॉकेट जो हिज़्बुल्लाह ने दागे हैं, इसमें भी बहुत भारी नुकसान इज़राइल को चुकाना पड़ा है और हिज़्बुल्लाह किसी भी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज की कुछ खबरें ये थी जो मैंने आप तक पहुँचाना बेहतर समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।